हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 1 पे। दोस्तों, एडुटेरिया की प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेकर 9 तक के प्रैक्टिस सेटों का डिस्कशन का कंप्लीट वीडियो चैनल पर डाल दिया गया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लें, इससे पहले आप उसे देख लें जिससे आपको और अधिक लाभ मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और साथ में यूथ पब्लिकेशन का भी सीरीज़ चल रहा है, आप उसे भी देखना नहीं भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 10। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला प्रश्न है, अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? तो अबुल हसन नामक चित्रकार जो है वह जहांगीर का दरबारी था। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो हमको बताना है कि बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य मिलते हैं। तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एवं असम, ये सभी राज्य जो हैं वो किससे? बांग्लादेश से मिलते हैं। सही आंसर 1, 3, 2 और 4, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम बताना है। पश्चिमी घाट में कुछ पहाड़ियां हैं जिसका उत्तर से दक्षिण की तरफ सही क्रम इसका बताना है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे नीचे हो जाएगा नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई और सबसे नीचे हो जाएगा इलायची। यानी नीलगिरी, फिर अन्नामलाई और फिर इलायची, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका जो है वो क्रम है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, महावीर भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य गोवा स्टेट में है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्षा का जल का पीएच मान कितना होने पर हम अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? तो वर्षा का जल जो है जब 5.5 से उसका पीएच मान कम होता है तो उसको हम लोग अम्लीय वर्षा का संज्ञा देते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो भाग 3 जो है उसको लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिनियम के अधिवेशन के बाद हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है वह बनारस अधिवेशन के बाद हुई थी। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे? तो चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? राजकुमार शुक्ल जो है चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो जो सीमा शुल्क है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है, जबकि नगर निगम कर, आयकर, ये सभी प्रत्यक्ष कर हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो कार्नेटाइट जो है वह यूरेनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक लिनियस है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। 7वीं संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या किया जा सकता है? राज्यपाल बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था जिसमें प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 का संबंध है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 का संबंध किससे है? तो 244 का संबंध अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा।
अगला प्रश्न है बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है। तो पंचायत का मुखिया किसको त्यागपत्र देता है? जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र देता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश भू अवशिष्ट नहीं है? तो लैंडलॉक कंट्री कौन सा नहीं है? तो जो रूस है वो लैंडलॉक कंट्री नहीं है, जबकि अफगानिस्तान, मंगोलिया एवं बोलीविया ये सभी क्या है? लैंडलॉक कंट्री है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई थी? तो विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगति के दौरान किया गया था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई थी? तो जब 1937 का जो प्रांतीय चुनाव हुआ था तो उस समय कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत जो है वो बीटल एवं टैटम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सही आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। कुछ मैच करने के लिए दिया गया है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। इरेप्सिन जो है वह पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। माल्टेज जो है वह मल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज जो है वह शेष वसाओं को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। और सुक्रोज जो है वो सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 का 3, 2 का 1, 3 का 2 एवं 4 का 4। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है धान से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो धान से कौन सी गैस निकलती है? तो धान से मीथेन गैस निकलता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल किस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और सबसे कम कहाँ होता है? तो सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ विटामिन दिया गया है और उसका रासायनिक नाम दिया गया है। विटामिन को सूची 1 में दिया गया है और रासायनिक नाम को सूची 2 में दिया गया है। और इसको हमको क्या करना है? इसको हमको मैच करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम निकोटेनिक अम्ल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है टोकोफेरॉल है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। तो इसका सही आंसर जो है वह 3, 2, 1 एवं 4 हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो ध्वनि की चाल जो है वो निर्वात में ध्वनि की गति से कम होती है। क्या होता है? ध्वनि गति से कम होता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुरुषों की वर्णांध होने की संभावना कितनी होती है? तो यह जो है वो 0% होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान किस मंत्रालय संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो एक भारत एवं श्रेष्ठ भारत अभियान जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ इसमें भी हमको सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। इसमें उष्णकटिबंधीय जो वन है, कौन सा? उष्णकटिबंधीय जो वन है वह साइलेंट वैली में मिलता है। कहाँ मिलता है? साइलेंट वैली मिलता है। शंकु वृक्ष जो है, शंकु वृक्ष वन जो है वह हिमाचल प्रदेश में मिलता है। और कक्ष जो वनस्पति है वह सुंदरवन में मिलता है। और पतझड़ वनस्पति राजस्थान में मिलता है। इसका सही क्रम हो जाएगा 4, 2, 1 एवं 3। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह है। तो नेपाल की सीमा को बिहार का कौन सा जिला स्पर्श करता है और उसका समूह कौन सा है उसको हम लोग देखते हैं। तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज ये सभी जो है बिहार के जिले हैं। और ये जिले जो है नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
पखोई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो पखोई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था था वो किसानों के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सहायक संधि वेलेजली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे? तो सहायक संधि में कौन सा राज्य का शासक सम्मिलित नहीं हुआ था? तो जो होलकर थे वो सम्मिलित नहीं हुए थे, जबकि पेशवा, भोसले एवं सिंधिया सम्मिलित हो गए थे। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे हैं? बताना है कि कौन बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे हैं। तो जो चंड प्रद्योत थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे हैं। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि अशोक, कनिष्क एवं प्रसेनजीत ये सभी किस धर्म से संबंधित है? तो ये सभी जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है कुशाल काल में बनाई गई थी। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राजवंश ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे? तो सर्वप्रथम सोना का सिक्का किसने चलाया था? तो गुप्त वंशों ने क्या किया था? सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। सही आंसर डी हो जाएगा। सर्वाधिक सोने के सिक्के पूछ रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, सर्वाधिक सोने के सिक्का अगर पूछे तो गुप्त काल होगा, और अगर सर्वप्रथम पूछे तो इंडो ग्रीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है इसको हमको बताना है। हिंदुओं पर लगाया गया कर, हिंदुओं पर लगाया गया कर उसको हम लोग जजिया कर के नाम से जानते थे। मुसलमानों द्वारा लिया जाने वाला कर ज़कात कहलाता था, और युद्ध में लूटे गए माल को खुम्स कहा जाता था, और मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर को खराज कहा जाता था। यह जो है वो गलत है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? तो निकोलो कोंटी जो है वो इटली का यात्री था। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा है? तो विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक संगम वंश का शासन रहा है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? तो लोहा का अयस्क कौन सा नहीं है? तो मैलेकाइट जो है लोहा का अयस्क नहीं है, जबकि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एवं सीडराइट जो है वो लोहा का क्या है? अयस्क है। सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हीरे का क्रिस्टलीय किस आकार का होता है? तो हीरे का जो क्रिस्टलीय होता है वह चतुष्फलीय होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? तो एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो अवसर लागत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ग्रांटफील्ड हैबलर के द्वारा दिया गया था। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इसको हमको सुमेलित करना है। कुछ पुरस्कार दिया गया है और क्षेत्र दिया गया है, हमको बताना है कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसको जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार या विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार यह जो है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। एवं दादा साहब फाल्के पुरस्कार यह जो है वह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? तो जम्मू कश्मीर से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो सिंध, झेलम, चेनाब एवं सतलज, इनमें हमको बताना है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 1 और 4 जो सिंध है और सतलज है यह जम्मू कश्मीर से क्या होता है? प्रवाहित नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है। मेडागास्कर की राजधानी कौन सी है? तो एंटानानैरिवो जो है वो मेडागास्कर की राजधानी है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न किस में है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे निम्न है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया, आइए उनको हम लोग देखते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक शिव विष्णु थे। और पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। मत विलास प्रहसन के लेखक कौन थे? तो वे महेंद्र वर्मन प्रथम थे। जो किस वंश से संबंधित थे? तो ये पल्लव वंश से ही संबंधित थे। अगला पॉइंट है, महाबलीपुरम के एकात्मक रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के एकात्मक रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी। कैलाश स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कांची में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। और प्रसिद्ध जो पुस्तक 10 कुमार चरित्र है, उसके लेखक जो दांडी है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के ही दरबार में रहते थे। चलिए यहीं पे यह सेट समाप्त होता है। इसके आगे का सेट इसके आगे की वीडियो में कंटिन्यू किया जाएगा।